हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, खुश, पॉजिटिव होंगे। अभी हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन के इस वक्त की एनर्जी क्या है आपको लेकर। लेट नाइट थॉट्स, रात के टाइम पर वो क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे, क्या थॉट्स रहते भी हैं या नहीं रहते हैं आपको लेकर। चलो देखते हैं लेट नाइट थॉट्स आपके पर्सन के, आपके पार्टनर के क्या है। क्या सोचते हैं ये पर्सन, क्या सोचता है ये इंसान रात के टाइम पर आपको लेकर। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन लेट नाइट थॉट्स क्या रखते हैं इनको लेकर, रात के टाइम पर इनकी एनर्जी क्या होती है। एनर्जी अलाइन कर लो अपनी, अगर नहीं किया है तो तभी आपके साथ चीज़ें रेजोनेट करेंगी, और नहीं किया है तो नहीं करेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी एनर्जी के साथ आप अलाइन हो जाओगे। इसके अलावा वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने पर्सन का नाम, अपना नाम लिखो। कमेंट्स सेक्शन में नाम तो लिखना है, अगर नाम नहीं लिख सकते हो तो इनिशियल लिखो अपने पर्सन का और अपना। वीडियो को लाइक करो ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए आपके और मेरे बीच में। अपने पर्सन के साथ एनर्जी कनेक्ट कर लो, उनको विजुअलाइज करके, उनका नाम लेके। चलो, ये पर्सन क्या सोच रहे हैं आज रात आपके बारे में, इस इंसान के दिल में आपको लेकर क्या थॉट्स है, इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर क्या एनर्जी है, क्या इमोशंस है। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, एक कार्ड आ चुका है, वो है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। रात के टाइम पर आपके पार्टनर, पता है आज रात क्या महसूस करेंगे। आपके पार्टनर ये सोचेंगे क्या उनको ये रिलेशनशिप छोड़ना चाहिए था, क्या वो सच में इस रिलेशनशिप से डिसहार्टेड थे। सेकेंड चीज़, आपके पार्टनर ना आज रात मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपकी भी कई कमियों को बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं। मतलब आपकी मैच्योरिटीज़ हो सकती है, आपका इम्पल्सिवनेस हो सकता है, आपका पागलपन कुछ चीज़ों में हो सकता है। आपके पार्टनर जब आपके साथ रहते थे तो ये इस रिलेशनशिप में एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा अनहैप्पी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आई एम सॉरी टू से बट येस, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ये रिलेशनशिप में ना वो स्पार्क नहीं दिख रहा था, वो लव फील नहीं हो रहा था, उनको इस रिलेशनशिप में अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। क्योंकि 8 ऑफ कप्स एक बॉडम की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, डिसहार्टमेंट की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, मून के साथ निकल कर आया है। यानी कि ये कार्ड ये बता रहा है कि जब आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में थे पास्ट में, तो वो इस रिश्ते में, जब ये रिश्ता टूटा, ऑब्वियसली इंसान इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी हद तक नेगेटिव हो चुका था। कोई प्यार में होगा रिश्ता तोड़ेगा, ये बहुत कम होता है, ये कोई प्रेशर में होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये पर्सन खुद ही इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके थे। हो सकता है ये इन्फ्लुएंस के वजह से हुआ हो, नेगेटिविटी आई हो, कोई कोई और पर्सन हो सकता है जिसने इस व्यक्ति के माइंड में नेगेटिविटी डाली है, लेकिन ये काफ़ी नेगेटिव हो चुके थे। 18 और 8 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके पर्सन पाइसेस, मीन राशि के हो सकते हैं। चलो, और क्या है? 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, और वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से। 2, 8, 10, 9, 3, 5, 6, 4, ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट है। अक्टूबर, नवंबर और मार्च, जुलाई, जनवरी, अक्टूबर, ये मंथ्स इम्पॉर्टेंट है। एक सेकेंड, हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ से ये आपसे डिसअपॉइंट हुए हैं। हो सकता है कि ये डिसअपॉइंटमेंट्स इमोशनली है, हो सकता है ये डिसअपॉइंटमेंट्स कुछ पैसों के लेन देन को लेकर हो सकती है। मे बी आपने किसी चीज़ को लेकर मना कर दिया है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि इस चीज़ को लेकर ये पर्सन बहुत डिसअपॉइंट हो गया आपसे। हाँ, ये होता है।
अगर आपके साथ नहीं हुआ है डोंट वरी, लेकिन ऐसा औरों के साथ, कईयों के साथ होता है कि सामने वाला किसी ऐसी बात से डिसअपॉइंट हो जाता है और फिर वो गोस्ट कर देता है, बात करना बंद कर देता है। तो एट ऑफ कप्स यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एनर्जी मुझे दे रहा है कि ये पर्सन आपकी किसी बात से डिसअपॉइंट हो गए। हो सकता है कि देखो आपके पास पैसे नहीं थे या आपने पहले भी उनको पैसे दे रखे थे बट फिर से मांगा इस व्यक्ति ने, तो कुछ ऐसे टर्म्स कंडीशंस आपके बन गए जहाँ पर आप उसको नहीं दे पाए। लेकिन इस व्यक्ति को लगा कि आपने इंटेंशनली अब इस व्यक्ति को पैसे नहीं दिया क्योंकि पहले आपने इसको हेल्प किया था, पहले आपकी सिचुएशन और ज़्यादा वर्स थी, या कुछ ऐसी डिमांड सुन के जिसको आपने एक्सेप्ट ना करा हो, जिसको आपने स्वीकार नहीं किया हो। चलो बाकी बातें हम करने वाले हैं, लेकिन हम क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं, क्लैरिफाई करते हुए फिर बात करेंगे। आज मैं दूसरे कार्ड से सोच रही हूँ क्लैरिफाई करूँ, लेकिन किससे करूँ? चलो इससे ही करते हैं, ठीक है। एट ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में। एट ऑफ कप्स की एनर्जी अभी करंटली लेट नाइट थॉट्स में क्यों है? ये पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं? ये पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं इनके बारे में? ये इंसान इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहा है, सोच रही है? रशिंग। ओके आपके पर्सन को आपके पार्टनर इस वक्त ये सोच रहे, देखो उन्होंने फैसला तो कर लिया, चले गए ये पर्सन, और ये फैसला बहुत जल्दबाजी में होगा, ठीक है। तो आपके पार्टनर को लगता है कि शायद इन्होंने बहुत जल्दबाजी में ये फैसला कर लिया है आपसे दूर जाने का। मे बी इन्होंने आपको भी टाइम नहीं दिया, खुद को भी समझने का टाइम नहीं दिया। हीट ऑफ द मोमेंट होता है ना, उस टाइम पर इन्होंने फैसला कर लिया और दूरी बना ली। तो इस वक्त क्या लग रहा है कि मैंने जल्दबाजी में आकर फैसला किया है और ये फैसला बहुत ही ज़्यादा गलत हो गया, क्योंकि जल्दबाजी में आप कोई भी फैसला करोगे उसको समय नहीं दोगे, समझने के लिए समय नहीं दोगे, समझोगे नहीं सामने वाले की सिचुएशन को, कंडीशन को, तो गलत तो होगा ही। तो आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो उन्होंने अपनी लाइफ में फैसले करी है और जल्दबाजी में आकर करी है वो गलत हो गया, और अभी आपके पार्टनर को ऐसा ही लगता है कि उन्होंने जल्दबाजी में आकर गलत फैसला ले लिया है। ओके द मून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, मून की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? स्टेइंग स्टक की एनर्जी है। अभी क्या हो रहा है, ये पर्सन अभी भी स्टक रह रहे हैं। ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, स्टेइंग स्टक, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आप में ही कहीं ना कहीं स्टक दिखाई दे रहे हैं। अब कैसे होता है स्टक रह जाना? स्टक रहना ऐसे होता है, किसी से ये मिले, किसी से बात करी, वहाँ पर भी ये पर्सन शायद आपको ही देख रहे हो, आपको ही ढूंढ रहे हो, आपकी ही क्वालिटीज़ देख रहे हो, ठीक है। या किसी से बात करने का उस तरह का इंटरेस्ट ना आना, किसी से बात करने का उस तरह से फीलिंग डेवलप ना होना, स्पार्क महसूस ना होना। क्योंकि आप जब किसी में स्टक रहते हो, कोई इंसान आपके अंदर पूरी तरीके से बस जाता है, तो आपका ना एक माइंडसेट रेडी हो जाता है। जब तक आपको कोई ऐसा पर्सन ना मिले ये उसके लेवल का हो गया, उससे हाई लेवल का, तब तक आपका दिल अलाउ नहीं करता है। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन अभी भी आप में कहीं ना कहीं स्टक है, आपकी यादों में कहीं ना कहीं स्टक है। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी यादें अपने अंदर से ये निकाल नहीं पा रहे हैं, निकाल नहीं पा रही हैं। समय कितना भी हो चुका है आपके दोनों के बीच में डिस्टेंस को आए, लेकिन इस व्यक्ति को लगता है कि रोज़ रात के समय में स्पेशली ये इंसान को आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। दिन का टाइम हो सकता है कि ये बाकी चीज़ों में बिज़ी हो जाते हैं या इतना ज़्यादा आपके बारे में नहीं सोचते, लेकिन हर रात आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और ये खुद महसूस करते हैं कि ये फैसला तो कर लिया, निकल भी गए फिजिकल तौर से, लेकिन इमोशनली ये आज भी आपको नहीं छोड़ पाए हैं, ये आपसे दूर नहीं जा पाए हैं, चाहे कितना ही समय हो चुका है आप दोनों के बीच में सेपरेशन को आए। 10 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी में? 10 ऑफ कप्स क्यों है? ओके 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है सेल्फ नेग्लेक्ट।
आपके पर्सन इस वक्त सेल्फ नेग्लेक्ट की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर ये खुद का ध्यान नहीं रख रहे हैं, लेकिन इनका ध्यान इनके परिवार वालों को रखना पड़ रहा है। ये परिवार के ऊपर को डिपेंडेंसी को दिखाता है, ये परिवार के ऊपर कहीं ना कहीं किसी तरीके से इमोशनल लेवल पर डिपेंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब आपके अंदर ऐसी एनर्जी आ जाती है, जब आप गिल्ट के एनर्जी में चले जाते हो, या आपके लाइफ में कोई स्पार्क नहीं रहता है, तो आप अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हो। तो आपकी पार्टनर की एनर्जी इस वक्त क्या है, सेल्फ नेग्लेक्ट करते हुए, मतलब अपना खुद का ध्यान रखते हुए नहीं दिखाई दे रहे। शायद अब तक आप थे इस व्यक्ति के लाइफ में जो ध्यान रखते थे, आपसे पहले इनकी फैमिली ही थी जो इनका ध्यान रखती थी, लेकिन अब आपके पार्टनर फिर से वैसे बन गए हैं जहाँ पर ये खुद का ध्यान नहीं रख रहे हैं। ना खाने का ध्यान है, ना मेडिसिन का ध्यान है, ना बाकी किसी चीज़ों का ध्यान है। ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, इनके नीड्स को भी ये खुद पूरा नहीं कर पाते हैं, अपनी रोज़ की भी जो चीज़ें होती हैं उसको ये पूरा नहीं कर पाते, और सेल्फ नेग्लेक्ट इस वक्त ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि खुद के ऊपर ये पर्सन ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। फैमिली इस व्यक्ति का ध्यान रख रही है, या फैमिली इस व्यक्ति के चीज़ों को टेक केयर करती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए एज इश्यूज़ की भी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। अब दोनों के बीच में एज फैक्टर हो सकते हैं, एज इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से एक परिवार का प्रॉब्लम है और परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। अब यहाँ पर ये दिख रहा है कि परिवार की वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन है, दूरी आई है। तो इस वक्त ये पर्सन खुश नहीं है। ये पर्सन, आप सोचो, इस सिचुएशन में है जहाँ पर ये खुद का भी ध्यान खुद नहीं रख पा रहा है, तो ये पर्सन कैसे खुश रह सकता है? ये पर्सन नहीं खुश है आपके बिना, आपसे दूर होकर। लेकिन घर वाले नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, या तो आपके घर वाले नहीं एक्सेप्ट कर रहे, ये पर्सन आपसे एज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, या आप बड़े हो, तो जिनके भी फैमिली मेम्बर्स है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एनजाइटी की भी एनर्जी है आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एनजाइटी हो रहा है। एनजाइटी इस बात का भी हो रहा है कि पता नहीं वो कभी भी इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे, या सिचुएशन कभी ठीक हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। एनजाइटी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। एनजाइटी में इंसान सही से सो नहीं पाता है, एनजाइटी में इंसान स्टक हो जाता है, ठीक है, डर रहता है, बहुत हालत ख़राब हो जाती है, हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते हैं, लव स्टक। आपके लव में ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टक डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं, और इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है अंदर से ये स्टक हो, और आपने अगर मूव ऑन कर लिया हो तो, क्योंकि पहले इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है, आपने नहीं किया था, लेकिन अब इस व्यक्ति को ऐसा डर सता रहा है कि इनके पहले मूव ऑन करने के बाद भी ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए, और आपने इनसे अब मूव ऑन कर लिया होगा तो फिर क्या होगा, ये क्या करेंगे, ये इस वक्त सोच भी नहीं पा रहा है ये पर्सन। ओके, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज, सॉरी, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें जो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है, ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। बॉडी शेम, हो सकता है इस व्यक्ति का वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, या इस व्यक्ति को बॉडी शेमिंग झेलनी पड़ रही है आसपास के लोगों से। कुछ तो ऐसा हो रहा है मे बी। ऑब्वियसली देखो, अगर सेल्फ नेग्लेक्ट की एनर्जी है तो देखना पक्का, पता लगाना ये पर्सन खुद का अगर ध्यान नहीं रख रहा है तो इस व्यक्ति ने वेट पुट ऑन करा होगा। बॉडी शेमिंग हो रही है इस व्यक्ति की। लोग कहते ही है ना कि काफ़ी हेल्दी हो गए हो, अपना ध्यान रखो, ऐसे हो गए हो, वैसे हो गए हो, या ऐसे हो गई हो। तो सेपरेशन के बाद उनके अंदर मुझे ये दिख रहा है कि अपना बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रख रहे, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रहा है। अगर ये खुद का ध्यान रखते तो ऑब्वियसली ये पर्सन की बॉडी शेमिंग नहीं होती। चार लोगों के सामने बैठते तो चार लोग इनको ये टोक देते हैं, मे बी पहले जैसे थे, अब ये पर्सन बिल्कुल ही वो अट्रैक्टिव नहीं है, वो अट्रैक्शन इस व्यक्ति के अंदर अब नहीं रहा है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें क्यों है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। टू रिस्की, आप में से कुछ लोगों के पर्सन को ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा रिस्की लगता है। उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप भैया बहुत आसान नहीं है, इस रिश्ते को आगे लेके जाना, सक्सेसफुल हो जाना आसान नहीं है। इस रिश्ते में बहुत झगड़ना, लड़ना,
कॉम्प्रोमाइज़ या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। टू रिस्की, ये इस पर्सन को इस रिलेशनशिप में आगे कदम बढ़ाने का डर है, क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत रिस्की है। लेकिन फिर ये भी है कि आपके बिना इनकम्प्लीट भी ये पर्सन महसूस करता है। एक तरफ आग है, एक तरफ दरिया है, क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। आपके बिना इनकम्प्लीटनेस की एनर्जी है, यानी कि इनको अधूरापन महसूस होता है, और आपका साथ अगर चाहिए तो फिर डूब के जाना पड़ेगा। आपका साथ चाहिए तो रिस्क उठाना पड़ेगा, और ये रिस्क आसान भी नहीं है। ये रिस्क लेना बहुत मुश्किल, कठिन भी दिखाई देता है इस व्यक्ति को। बहुत सारी चीज़ें जो है इनके हाथ से छूटेंगी, ख़त्म होंगी, बहुत कुछ होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। एक चीज़ नहीं कि बस एक चीज़ को, एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। एक चीज़ नहीं होगा, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आपको भी फेस करना पड़ेगा। तो ये रिलेशनशिप इस व्यक्ति को रिस्की लगता है, लेकिन उनको पता है कि वर्दी है, इस रिलेशनशिप में रिस्क लेना वर्दी है, क्योंकि इनकम्प्लीटनेस है उनके जीवन में आपके बिना। सब कुछ आसपास होते हुए भी अंदर कुछ खाली है, अंदर कुछ नहीं है, वो महसूस इस व्यक्ति को होता है। तो दे आर यस फीलिंग इनकम्प्लीट विदाउट यू। नाइन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। नाइन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त, क्या चाहते हैं ये पर्सन। गेटिंग हर्ट, आपके पर्सन कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे हैं। क्यों हर्ट हो रहे हैं आपके पर्सन? इसलिए हर्ट हो रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि आपको आपको वो बेसिकली अपने तरफ से, अपनी आंखों से, अपने नज़रिए से अगर वो देखते, अपने साइड से देखते, तो उनको आप खुश हैप्पी दिखाई दे रहे हो। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका जाना आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आ गया है। उनके जाने से आपको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये चीज़ कहीं न कहीं आपके पर्सन को हर्ट कर रहा है। ये पर्सन इस आपको खुश देखकर बेसिकली काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं। जैसे मे बी आपने खुद को आइसोलेट नहीं किया, आप दोस्तों से मिल रहे हो, आपके लाइफ में कुछ बहुत चेंजेस नहीं देख पा रहे हैं, आपको रोता बिलखता, वो स्टेटस लगाता हुआ इंसान नहीं देख रहे हैं, माइट बी। ये सब चीज़ें इस व्यक्ति को हर्ट कर रहा है। ओके, कभी-कभी हम अपनों की ही खुशी से बुरा फील होता है। आपके साथ भी हुआ होगा, जब इस इंसान ने आपके साथ ब्रेकअप किया होगा, तो आपको भी बुरा लगा होगा कि ये इंसान मेरे बिना खुश है, ये अपनी लाइफ अच्छे से जी रहा होगा। अगर ये इंसान आपसे ब्रेकअप करके कहीं चला गया होगा घूमने, तब तो आपको बहुत ही बुरा लगा होगा। तो होता है जब हम किसी से प्यार करते, तो हम हमारे बिना वो इंसान, ये सिर्फ लवर्स की बात नहीं है, ये हम जिससे प्यार करते हैं हम उसके साथ ही ये चीज़ को फील करते हैं। कि दोस्तों के साथ भी आप देखोगे, अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, वो किसी और दोस्त के साथ अगर कंफर्टेबल हो रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, थोड़ी जेलसी आ जाती है, क्योंकि हम अपनी चीज़ों को लेकर थोड़े पॉजिटिव होते हैं, है ना। हर कोई होता है, हम नहीं चाहते कि हमारा जो चीज़ है वो कोई और उसको शेयर करे, अपने पास रखना चाहते हैं, कोई भी वो प्यारी चीज़ हो। थ्री ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। थ्री ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। एक्सपेक्टेशंस। आपके पर्सन चाहते हैं कि ना उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें लोग, ना तो आप, ना तो उनके आसपास के लोग। क्योंकि जब भी कोई इनसे एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू कर देता, उम्मीद रखता ना, इनको बहुत हैवीनेस महसूस होती है। और इस वक्त हो सकता है कि ये ना लोगों के एक्सपेक्ट, या तो इन लोग इनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर रहे हैं, या फिर ये नहीं चाहते कि लोग इनसे किसी भी तरीके का कोई एक्सपेक्टेशंस रखे, कोई उम्मीद रखे। बिकॉज एक्सपेक्टेशन ना इनका दिमाग घुमा देती है, फिर इनको एक प्रेशर देती है, एक प्रेशर सा महसूस होता है। ये प्रेशर नहीं चाहते अपने जीवन में, ये किसी तरह का प्रेशर लेकर नहीं चलना चाहते हैं। रीट्रीटिंग। फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। फोर ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। फोर ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई।
ओके, 4 ऑफ कप्स के लिए कार्ड आ गया है विच इज़ मिक्स्ड सिग्नल। ओके, 4 ऑफ कप्स मिक्स सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है और यह मिक्स सिग्नल्स का ही कार्ड निकल कर आया है। यानी कि ये कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन को इस वक्त आपको लेकर मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं। मिक्स सिग्नल्स मतलब या तो ये इंसान आपको मिक्स सिग्नल दे रहा है, समटाइम्स आपको इंटरेस्टेड दिख रहा है, या कई बार ये इंसान काफ़ी क्लोज्ड ऑफ दिख रहा है। सेम चीज़ वो आपके बारे में भी महसूस कर रहा है। समटाइम्स आप इस व्यक्ति को इंटरेस्टेड लगते हो, समटाइम्स आप इस व्यक्ति को क्लोज्ड ऑफ लगते हो। तो मिक्स सिग्नल्स की भी बॉटम ऑफ द डेक से एनर्जी है, यानी कि इस व्यक्ति को इस वक्त क्लियर नहीं हो रहा है, क्लैरिटी नहीं है कि ये खुद क्या चाहता है या आप क्या चाहते हो। ठीक है, इसको ये नहीं पता है कि आप इसको चाहते हो या नहीं चाहते हो, इसको ये भी नहीं पता है कि इस वक्त इसको क्या करना चाहिए। ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा अनवर्दी महसूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा अनवर्दी फील हो रहा है। इस व्यक्ति को लग रहा है कि मैं कुछ डिजर्व ही नहीं करता, आई एम अनवर्दी। ठीक है, तो ये है इस व्यक्ति के इस वक्त के इमोशंस, इस वक्त की फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। अनवर्दी महसूस हो रहा है इस इंसान को। So yeah, that's it for today guys. I hope this reading helps you. वीडियो अगर कनेक्ट हुई है, इट्स रेजोनेट, तो वीडियो को लाइक करना, अपना ध्यान रखना। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। ओम नमः शिवाय।